कई बार पैरालिसिस होने के बाद हम चलने तो लगते हैं, बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे मूवमेंट्स हैं वो ठीक से नहीं आ पाते हैं। उसका कारण हमें कभी नहीं पता चलता और हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन फिर भी आपको रिकवरी या फिर पहले जैसे आपके मूवमेंट नहीं हो पाते। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, यदि आपको पैरालिसिस हुआ है या फिर आपके किसी भी परिचित जिसको पैरालिसिस हुआ, उनको यदि आप नोटिस करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि उनको कंधा उठाने में बहुत ही दिक्कत आती होगी या फिर कंधा उठता ही नहीं होगा या उनको कंधे में भारीपन बना रहता होगा। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो पैरालिसिस पेशेंट फेस करता है। कई बार आपने ये नोटिस करा होगा कि वो हाथ को ऊपर तक उठाने की कोशिश तो करते हैं और उठा भी लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से हाथ को नहीं उठा पाते। लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलिए 90 डिग्री तक वो मूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर का मूवमेंट नहीं कर पाते और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी कर लेते हैं वो जिसके कारण भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता और फिर एक वक्त आने के बाद वो ये सोचते हैं कि इसकी रिकवरी कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वो भी मैटर करता है। कई बार हमें पता ये नहीं होता कि हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारे कंधों का जो भारीपन है वो कम हो जाए और जो हमारे हाथ की रेंज है वो पूरी तरीके से खुल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर सुमित सौरिया, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी पेशेंट पैरालिसिस से परेशान है, जो इन चीज़ों को फेस करता है, वो ये नोटिस करता है कि उसका जो जहाँ पे भी जिस साइड में भी उसको पैरालिसिस हुआ है, मान के चलिए किसी पेशेंट को राइट साइड में पैरालिसिस है, तो उसका जो कंधा होता है वो ड्रॉप होता है, मतलब नीचे की ओर थोड़ा सा झुका होता है और वो ठीक से ऊपर उसको उठा नहीं पाता। ठीक। और उन्होंने ये भी देखा होगा कि जब जो कंधा है जहाँ पे भी उनका पैरालिसिस हुआ है उसके अंदर भारीपन बना रहता है। ठीक है। तो भारीपन का कारण आपका ये है कि आपकी जो सेंसेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसी कारण आपको भारीपन लगा रहता है। और दूसरी बात ये है, यदि कंधे आपके ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मसल है, नेक की जो मसल है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, जो स्कैपुला को ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, जिसके कारण जो आपका कंधा है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें जिसके कारण ये जो समस्या हो रही है उसको हम ठीक कर सकें। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जिसको करने से आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है बहुत ही हद तक थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें दीवार का सहारा लेना है। दीवार के सहारे पे हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को रखना है। आपका भले लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड हो, आपको दोनों को आगे की ओर कुछ इस तरीके से लेके जाना है। ठीक है। जब आप इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो आपको अपने बॉडी को भी थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाना है। देखिए, कुछ इस तरीके से लेके जाना है। ठीक। इस तरीके से आपको धीरे धीरे नीचे भी लेके आना है और धीरे धीरे ऊपर की ओर भी लेके आना है। ठीक। ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। मान के चलिए आपको यहाँ पे हाथ रखने में बहुत ही दिक्कत आएगी, तो आप तो जो भी एक्सरसाइज कर रहा है आप उससे बोलिएगा कि वो हाथ के लेवल को दोनों को बराबर रखें। ठीक है। जब आप ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ जो इफेक्टेड है, जिसके अंदर पैरालिसिस है, वो थोड़ा सा कम जाएगा और जो नॉर्मल है वो तो ठीक अच्छे तरीके से जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो हाथ है जिसमें पैरालिसिस हुआ है उसको हल्के से सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको दर्द भी होगा, क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ की मसल और जो लिगामेंट्स है वो टाइट थे, उसमें खिंचाव होने के कारण आपको दर्द भी हो सकता है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर उन्होंने एल्बो मोड़ के रखा है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप इसको मोड़ के रखेंगे तो आपका क्या है, जो लोड है यहाँ पे जो आना चाहिए वो ठीक से नहीं आ पाता, जो भी आपकी मांसपेशियां है उसकी जो लेंथ है वो ठीक से खुल नहीं पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाने के बाद कुछ इस तरीके से आप धक्का देंगे। ठीक। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो धीरे धीरे इसको नीचे लेके आना। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो ध्यान देने वाली चीजें हैं उनका आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको जो रिजल्ट आना चाहिए वो ठीक से नहीं आ पाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारी रिकवरी को पीछे की ओर लेके जाती हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज में हम शोल्डर श्रग करेंगे।
शोल्डर श्रंक मतलब अपने कंधों को ऊपर की ओर इस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, आपको लेफ्ट साइड के कंधे को ऊपर उठाना है, तो पेशेंट क्या राइट साइड के कंधे को तो ऊपर अच्छे से उठा लेता है, लेकिन जब लेफ्ट कंधे की बारी आती है तो वो ठीक से ऊपर की ओर नहीं ले जा पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एल्बो से सपोर्ट देके, ठीक है, आपको एल्बो से सपोर्ट देना है और पेशेंट को बोलना है आपको कंधा उठाने के लिए। कंधा का आप किस तरीके से उठाएंगे, पेशेंट जहां तक भी कंधा उठा पाए उसको उठाने दीजिए, उठाइए। ठीक है, मान के चलिए पेशेंट यहाँ तक कंधे उठाया, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर सपोर्ट देंगे, जिससे पेशेंट जो रहेगा वो ठीक से कंधों को अच्छी तरीके से ऊपर उठा ले। इसके रेपिटेशन पे आपको ध्यान रखना है, आप जितना भी रेपिटेशन करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आपको कम से कम भी करना है तो कम से कम आप 30 का रेपिटेशन को कीजिएगा और एक दिन में कम से कम आपको ये 2 बार करना है। तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, शोल्डर को 90 डिग्री तक आप ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे लेके जाना है। ठीक है, पेशेंट क्या है पूरी तरीके से हाथ को ऊपर नहीं ले जा पाएगा, जब ये ऊपर लेके जाएगा तो अपने शरीर को कुछ ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एक पेशेंट को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, किसी प्रकार का ऐसे टिल्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, यदि टिल्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो ट्रिकी मूवमेंट कर रहा है, तो इस ट्रिकी मूवमेंट से आपको बचना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो कंधा तो छोड़िए, आपके कमर में भी दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आएगी कि मान के चलिए पेशेंट जो है पूरी तरीके से हाथ को ऊपर नहीं ले जा पाएगा, उस वो जो हाथ रहेगा वो कुछ इतनी रेंज तक ले जा पाएगा और हो सकता है यहाँ तक भी ले आए, लेकिन वो जब यहाँ तक लेके आया तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से झुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रह के आपको पेशेंट के पीछे आना है। पीछे आने के बाद क्या है, आप इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपका जो एल्बो है वो मुड़ा नहीं रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट इस हाथ को इस तरीके से मोड़ लेता है और कहीं ना कहीं इस तरीके से एक्सरसाइज करता है, तो इससे कभी उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप उसका 100 बार रेपिटेशन कीजिए, आप 1000 बार रेपिटेशन कीजिए, इससे उसकी कोई रिकवरी नहीं होने वाली। तो ये छोटी छोटी गलतियों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो क्या सबसे पहली गलती क्या आएगी, हमें टिल्ट नहीं होना है, कुछ इस तरीके से नहीं झुकना है, और दूसरी बात है हमारा जो एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखा दूं कि आपको कैसे परफॉर्म करनी है। आपको एक हाथ एल्बो के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ जो रहेगा रिस्ट की ओर रखना है। तो ये आप जो एल्बो है पीछे की ओर धक्का देंगे। ठीक है, और ऊपर पेशेंट को ऊपर उठाने की बोलेंगे। पेशेंट जहां तक उठा पा रहा है ठीक है, और नहीं उठा पा रहा है तो आप राइट हैंड से ऊपर की ओर सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक, ये रही कुछ एक्सरसाइज जो कि पैरालिसिस में बहुत ही कारगर साबित होती हैं। यदि आप या आपका कोई भी परिचित जो पैरालिसिस से परेशान है और जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है और आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं या फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आप अपना वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उसका ट्रीटमेंट ऑनलाइन कंसल्टेंसी थ्रू दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।